नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और इस वक्त एक बड़ी बीमारी हम सबको परेशान कर रही है और उसी को लेकर एक बड़ा खुलासा खबरें अभी तक करने जा रहा है, एक बड़ा पर्दाफाश। किस तरह से उस बीमारी से हम सभी परेशान हैं, लेकिन इसी बीच उस बीमारी का संक्रमण किस तरह से और फैल सकता है, परेशान कर सकता है। इस रिपोर्ट में, इस खुलासे में, इस महास्ट्रिंग में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कोरोना रिपोर्ट्स को लेकर निजी लैब संचालक की तरफ से करतूत होती है। खबरें अभी तक ने लैब के गड़बड़झाले का खुलासा किया है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। अंबाला में एक निजी लैब संचालक किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट का खेल खेल रहा है, किस तरह से कोरोना रिपोर्ट का खेल खेला जा रहा है। स्टिंग ऑपरेशन में पूरी वारदात, पूरी बातें कैद हुई हैं कैमरे के अंदर। स्टिंग ऑपरेशन में कैद हुई लैब की करतूत। कोरोना की रिपोर्ट को पैसे लेकर नेगेटिव किया जा रहा है, बिना सैंपल दिए ही थमा दी जा रही है फर्जी रिपोर्ट। एक बड़ा खुलासा, एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। अंबाला शहर के अंदर किस तरह से एक निजी लैब संचालक पैसे लेकर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट देने का दावा कर रहा है। सारी बातें आपको दिखाएंगे, पूरी हकीकत से रूबरू कराएंगे कि किस तरह से ऐसे वक्त में जो बीमारी लोगों के अंदर संक्रमण पैदा कर रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि फिजिकली डिस्टेंसिंग अपनानी चाहिए, ऐसे वक्त में किस तरह से नेगेटिव रिपोर्ट देकर गोरख धंधा किया जा रहा है। एक बड़ी बात, एक बड़ी खबर। स्टिंग ऑपरेशन में लैब की करतूत कैद हुई है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। अंबाला का यह मामला है। एक निजी लैब के अंदर जब फर्जी मरीज पहुंचकर रिपोर्टर पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी फ्लाइट है, प्लीज हमें आप नेगेटिव रिपोर्ट दे दें, तो उसके बाद डॉक्टर साहब कहते ठीक है, हम आपको नेगेटिव रिपोर्ट दे देंगे। कमलप्रीत सब्बरवाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कमलप्रीत, ये गोरख धंधा अंबाला में चल रहा है कि कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दी जा रही है पैसे लेकर। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार ने कुछ निजी जो लैब संचालक हैं उनको ये लाइसेंस दिया था कि वो RT-PCR के जो टेस्ट हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो निजी लैब संचालक है, जो डॉक्टर्स हैं उन लैब्स को चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसका नाजायज फायदा जो है वो लेते हुए दिखाई दिए। हमें जो है लगातार सूचना मिल रही थी कि अंबाला में भी एक ऐसी ही लैब संचालक हैं जो इस तरीके से पैसे लेकर जो है नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे हैं। उसको लेकर बकायदा हम जो है इस लैब में पहुंचे और बकायदा उन्हें कहा गया कि हमें टोरंटो की हमारी फ्लाइट है, हमें बाहर जाना है, लेकिन हमें रिपोर्ट नेगेटिव चाहिए। डॉक्टर साहब ने बहुत ही विश्वास से कहा भी किसी भी सूरत में आपकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव नहीं आएगी। और पहले ही बारी में, यानी कि टेस्ट लेने से पहले, सैंपल लेने से पहले, उन्होंने साफ तौर पर अपने एम्प्लॉय को अंदर बुलाया, उसे हिदायत दी कि आप रिपोर्ट को नेगेटिव बनाएंगे, इनकी फ्लाइट है, इन्हें जाना है। और बकायदा उसके लिए सरकार द्वारा जो निर्धारित बिल्कुल वो फीस उन्होंने ली। बिल्कुल कमलप्रीत, यही सब हुआ है। जिस तरह से फर्जी मरीज बनकर पहुंचे रिपोर्टर, अब हम वो बातचीत दिखाते हैं कि किस तरह से डॉक्टर के साथ बातचीत होती है और डॉक्टर किस तरह से नेगेटिव रिपोर्ट देने की बात करता है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है, एक बात और हम क्लियर कर दें कि हमारा मकसद सिर्फ यही है कि इस तरह का गोरख धंधा सिर्फ अंबाला में ही नहीं हो रहा होगा, बल्कि अपील है सरकार इस तरफ ध्यान दे और प्रशासन इस तरफ कार्रवाई करे कि किस तरह से और जगहों पर भी। पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले आप मुझे एक बार लेकर आए कि किस तरह से रिपोर्ट को नेगेटिव किया जा रहा है। अगर कोई पॉजिटिव हो, मान लीजिए अगर कोई पॉजिटिव हो, लेकिन अगर उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव दे दी जाए तो ऐसा शख्स न जाने कितने लोगों में कोरोना संक्रमण को फैला सकता है। और इसकी वजह यह है कि इस रिपोर्ट के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए हमारे मकसद यही है कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। जिस तरह से गोरख धंधा इस तरह से हो रहा है, इस तरफ भी ध्यान दिया जाए कि पैसे लेकर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट देने का वादा और दावा किया जा रहा है। क्या कुछ हुआ था, अब वो आप देखिए और सुनिए। हाँ जी, स्टडी वीजा पे जा रहे हैं। अच्छा, तो सर कोविड का करवाना था।
बट सर वो रिस्क रहेगा फिर इसमें, अगर पॉजिटिव आ गई तो सारा फ्यूचर जाएगा। थोड़ा देख लेते हैं। क्या नाम है इसका? गुरप्रीत नाम है। आप पूरा मैं देख लूँगा। चार्जेस वगैरह क्या रहेंगे? वही 1250 सरकारी रेट है उन्होंने सर रूलेट से होता है ना। जी जी, रवि को भेजिए बेटे। तो देख लेना सर, नेगेटिव हो जाएगा। मैं तो भूल जाऊंगा ना रस्ते, अल्लाह के क्या बता। गुरप्रीत इधर क्या ना, रवि इधर आ जा। ये लड़की है गुरप्रीत को, और इसने फ्लाइट है। ठीक है, तो इसका देखना पॉजिटिव ना है। ठीक है, मेरे को बता देना, इसकी याद रख लेगा तू। हाँ जी, जाओ बराबर, ठीक है सर, थैंक यू। याद रख लेना। ठीक है, किधर सर? डॉक्टर साहब अपने स्टाफ को बुलाते हैं कि हाँ भाई रवि इधर आइए, ये लड़की है और इनकी फ्लाइट है, इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। और इस तरह से इस गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा है। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट बनाने का खेल खेला जा रहा है। न जाने कितने लोगों को इस तरह से बीमारी की चपेट में लाने की कोशिश हो रही है। ये सब कुछ पैसों के लिए किया जा रहा है। अब एक और आवाज सुनिए आप, और सुनिए। आपका नाम? रवि। नंबर मिल जाएगा आपको? एक मिनट। हाँ जी सर। और जो बेटा अभी तो 200 का नोट दिख रहा है मेरे को यहाँ। बैग में थे, बैग लेके नहीं आई। एंट्री करवा, मैं नोट लेके आया। पासपोर्ट तो मैं लेके नहीं आई। फोटो आएगी? फोटो भी नहीं ना, इसमें तो देखिए। चाहिए ना। हाँ इसमें नहीं है, इसमें नहीं होता। फोन में देख, फोन में फोटो भी चलती है। फोटो दिमाग में कब आई? हाँ, फोटो मंगा ले, फोन करके मंगा। अच्छा, मैं पापा को फोन कर दूँ या? हाँ, क्या घर पे है ना? हाँ। मंगा ले, ये हाथ में रखो। तो ये इस तरह से कोरोना रिपोर्ट के नाम पर भी कहीं कहीं पर, हम ये नहीं कह रहे कि हर जगह ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ लैब संचालक हैं जो इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों की जिंदगी और उनकी सेहत के साथ। इसके बाद एक और आपको तस्वीर दिखाते हैं, एक और तस्वीर की। फिर उसके बाद जब रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो रिपोर्टर पहुंचता है डॉक्टर साहब के पास कि डॉक्टर साहब धन्यवाद। याद रख लेगा तू। हाँ जी, हाँ जी। जाओ ठीक है सर, थैंक यू। याद रख लेना। ठीक है। किधर सर? बाहर? क्या नाम है? देख लेना यार, नेगेटिव करना है। फ्लाइट है रात को। बस एंट्री करा दो आप। मैं करा देता हूँ। कब तक मिल जाएगी? शाम तक। थोड़ा अर्जेंट हो जाए यार, क्योंकि ना गांव से आना होता है और 11 बजे फ्लाइट है, तो 8 बजे तक तो निकलना पड़ेगा। मैं 6-7 बजे। अच्छा, आपका नाम? रवि। नंबर मिल जाएगा आपका? 1250 है ना? 100 रुपये पड़े तेरे पास? अभी तो 200 का नोट दिख रहा था मेरे को यहाँ। एंट्री करवा, मैं 1 मिनट लेके आया। अपना पासपोर्ट नंबर, अपना सारा कुछ। तो मैं लेके नहीं आई। फोटो आएगी? फोटो है फोन में, देख। फोटो चाहिए ना? हाँ, कुछ नहीं। अच्छा, इसमें नहीं है, टिकट में नहीं होता। फ़ोन में देख, फ़ोटो खींच रखी होगी तुमने। घर से मंगा लो फोटो। हाँ, फ़ोटो मंगा ले, फ़ोन करके मंगा ले। हाँ, कह दो घर पे ही है ना, मंगा ले। ये हाथ में रखो टिकट।
ये आप चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन डॉक्टर साहब का दावा है कि नेगेटिव आएगी। एक बार फिर से आपको वो आवाजें ये आप सुनिए। तो वो नेगेटिव चाहिए ना, उसके लिए रवि गया था, मैं खुद करूँगा। अच्छा हाँ जी, यार बिना सैंपल के नहीं चलेगा, अगर पॉजिटिव आ गए तो कोई सैंपल रहने की तो यार ऐसे ही रिक्वेस्ट है भाई, कर देंगे पक्का, नेगेटिव दे देंगे। अच्छा दो सैंपल ठीक है, कौन तो मिलेगा? रिपोर्ट नेगेटिव भी आएगी, ये स्टाफ का कहना है। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर इस तरह से गोरख धंधा किया जाएगा, इस तरह से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, कि अगर कोई वाकई में पॉजिटिव आ जाए, लेकिन डॉक्टर साहब ने तो वादा कर लिया है कि रिपोर्ट नेगेटिव भी आएगी, लेकिन हो वो पॉजिटिव तो वो कितने लोगों तक कोरोना पहुंचा देगा। फ्लाइट पकड़ने की बात की जा रही है, ऐसे न जाने कितने लोग आते होंगे, और इस तरह से इस ईमानदार पेशे को, इस विश्वास योग्य पेशे को बदनाम करने की कोशिश चंद रुपयों के लालच में एक निजी लैब संचालक कर रहा है। एक बार फिर से जब वो रिपोर्ट आ जाती है तो फिर रिपोर्टर जो ग्राहक बनकर पहुंचे वो डॉक्टर साहब का धन्यवाद करने पहुंचते हैं। वो भी एक बार सुनते हैं। सैंपल तो करा ले ले। थैंक यू सर, हो गया जी। वो रिपोर्ट थी ना गुरप्रीत वाली, मैंने नेगेटिव कर दी वो। हाँ जी हाँ जी ठीक है सर। इसका ऑनलाइन वगैरह तो नहीं ओके है ना जी? कहीं मतलब कोई आगे कभी कोई दिक्कत ना आए। एयरपोर्ट वगैरह दिक्कत है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने रिपोर्ट आपकी कर दी। ठीक है एज पर जो रिपोर्ट क्या मैं आपको। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने नेगेटिव कर दी है वो, यानी चाहे कुछ भी हो, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने वो नेगेटिव कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सवाल यहां पर यही है। कमलप्रीत सब्बरवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए। कमलप्रीत, इस तरह से न जाने कितनी रिपोर्ट नेगेटिव दी गई होंगी, चाहे वो पॉजिटिव हो, तो ऐसे तो बहुत फैल जाएगा कोरोना। देखिए बिल्कुल नासिर, मैं आपको बता दूं कि लगातार इस तरह के मामले जो है वो हमारे पास संज्ञान में आ रहे थे। और एक बड़ी बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो, और खासतौर पे बच्चे जो स्टडी वीजा के नाम पर बाहर विदेशों में पढ़ने जाते हैं, उन्हें 24 घंटे पहले की एक नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए होती है, नहीं तो बिना उसके वो बच्चा ना तो एयरपोर्ट पर जा सकता है, ना ही फ्लाइट पर चढ़ सकता है। ऐसे में अगर बच्चे, जिस तरीके से हम वहां पर पहुंचे, हमने बोला कि हमारी फ्लाइट है, हमें स्टडी वीजा पर बाहर जाना है, और जिस तरीके से जो है ये पूरी रिपोर्ट को नेगेटिव किया गया, तो आप सोच सकते हैं कि आप पूरे देश की सरकार को बेवकूफ बना रहे हैं। बच्चों को नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे हैं कि वो धड़ल्ले से एयरपोर्ट पर जाएं, धड़ल्ले से फ्लाइट में बैठे, धड़ल्ले से कोरोना बांटे, धड़ल्ले से मौत का खेल खेले, और अपने देश की, अपने राज्य की, अपनी जो सरकारें हैं उनके किए किराए पर पानी डाल दें। ये खेल जो है ना सिर्फ सरेआम खेला जा रहा है, जिसको एक्सपोज करना बड़ा जरूरी था, और खबरें अभी तक ने अपना दायित्व समझा कि इस पूरे खेल को एक्सपोज किया जाए। कमलप्रीत, कितने पैसे लेते हैं इस रिपोर्ट के लिए? ये कि सरकार ने 1250 रुपए फीस निर्धारित की हुई है, क्योंकि ये फीस निर्धारित है तो उतनी ही फीस जो है इन लोगों द्वारा ली जाती है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग इनके पास आए, ज्यादा से ज्यादा ये लोगों से फीस लें, इसलिए नेगेटिव रिपोर्ट देने के वादे के साथ ये ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, जो ग्राहक हैं, उनको अपनी तरफ खींचते हैं, ताकि लोग सरकारी लैब्स में ना जाएं, इन लैब्स के पास आए, ताकि ये उनको नेगेटिव रिपोर्ट दे सके। अब इसमें किसी तरह की कार्रवाई हम कोशिश कर रहे हैं, सीएमओ साहब से भी बात करने की, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि कार्रवाई तो बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ कोरोना की रोकथाम के लिए तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह से कोरोना का प्रसार करने की भी कोशिश की जा रही है। आप कीजिए नासिर, मैं आपको यहाँ बीच में रोकना चाहूंगा, क्योंकि अभी अभी जो सूचना मेरे पास आ रही है, इस समय स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो इस लेबोरेटरी पर पहुंच चुकी हैं, और वहां पर लगातार छापेमारी जो है उसको शुरू कर दी गई है। और साथ ही अम्बाला के डीसी ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। ये सूचना नासिर अभी अभी आपसे बात करते करते मेरे तक पहुंची है कि स्वास्थ्य विभाग की जो टीम, मैं आता हूं आपके पास एक और बड़ी खबरें अभी तक की इस रिपोर्ट के बाद, और इस खबर का असर हुआ है
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीम पहुंची है लेबोरेटरी में, लैब में, और वहां पर छापेमारी की जा रही है, जांच की जा रही है। और सवाल हमारा यही था और मकसद हमारा यही था कि लोग आगाह रहें, लोगों की जिंदगी और उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, हमारे देश भारत में लोगों की मौतें हो रही हैं, कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे वक्त में इस तरह से फर्जी रिपोर्ट कोरोना की दी जा रही है, चाहे कोई नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन वादा किया जा रहा है कि रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगी। कमलप्रीत, एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए इस मामले में। देखिए, बिल्कुल उपायुक्त अंबाला ने जो है इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और फिलहाल जो सूचना मिल रही है उस हिसाब से उन्होंने बकायदा सीएमओ अंबाला को एक पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जो है वो दे दिए हैं, जिसकी एक प्रति जो है वो एसपी अंबाला को भी भेजी गई है। और वैसे भी हम आपको बता दें, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री अंबाला से ताल्लुक रखते हैं और अंबाला के ही रहने वाले हैं, तो किसी भी कीमत पे स्वास्थ्य विभाग जो है इस तरह की बड़ी जो लापरवाही है, बड़े गैर जिम्मेदाराना जो हरकत जो उनके सामने आई है, इसको किसी भी तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकता। लिहाजा बड़ी कार्रवाई जो है वो होनी तय है। तो बड़ी कार्रवाई होनी तय है, और इस पर कार्रवाई इसलिए भी होनी चाहिए कि जिस तरह से सरकारों की तरफ से कुलदीप सिंह, डॉक्टर कुलदीप जी हमारे साथ हैं, सीएमओ अंबाला, स्वागत है आपका सर खबरें अभी तक पर। धन्यवाद सर। ये रिपोर्ट आप देख रहे होंगे खबरें अभी तक पर कि किस तरह से निजी लैब संचालक कोरोना के नाम पर नेगेटिव रिपोर्ट देने का वादा कर रहे हैं, इस पर किस तरह से आप संज्ञान ले रहे हैं? देखिए, मेरी टीम अभी मौके पे है। मैंने जो उनकी आरटीपीसीआर जो ट्रूनेट मशीन है वो सील कर दी है। उनके खिलाफ धारा 188, 269, 270 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पर्चा दर्ज करवा दिया है, एफआईआर दर्ज करवा दी है। डॉक्टर कुलदीप, कब से ये गोरख धंधा यहाँ पर चल रहा था, कुछ पता चला? अभी जांच हो रही है? नहीं, अभी जांच हो रही है। मेरे संज्ञान में अभी कुछ एक दिन पहले मैंने अपने साथियों के साथ वो करा था कि कोई इस तरह इससे पहले चैनल ने स्टिंग कर लिया। हो सकता है हमारे कहीं से वो लीक हुई हो, लेकिन ये है कि हमने हमारे पास 2 रिपोर्टें पहले से हैं जो यहाँ से नेगेटिव दी गई थी, हमारे पास से पॉजिटिव आई थी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से इस तरह के काम कर रहे हैं इस तरह के लोग, और आपने एफआईआर दर्ज करने की बात कही है, ये जो खेल था और भी जगहों पर भी हो रहा होगा, इस पर आपकी तरफ से किस तरह से नजर रखी जाएगी? देखिए, हम बिल्कुल पूरी नजर रख रहे हैं। अगर मान लो कहीं और से रिपोर्ट आ रही है, मैं बताने लग रहा हूँ हमारे पास 2 रिपोर्टें पहले से हैं जी। और हम मौके के इंतजार में थे अभी कब हमारे पास आए। कोई ऐसा मौका है कि तो ये है कि मैं जिस चैनल ने स्टिंग किया है मैं उसका धन्यवादी हूँ और बाकी मीडिया का भी। हम इसकी लैब के खिलाफ कार्रवाई करने वाले थे। डॉक्टर साहब, खबरें अभी तक की भी यही कोशिश है कि हम लोगों को, क्योंकि आप लोग भी काम कर रहे हैं, लोगों को जिस तरह से भी बचाया जाए कोरोना जैसी महामारी से, और खबरें अभी तक की भी यही कोशिश थी कि एक सच्चाई लोगों के सामने आए कि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो इस तरह से गड़बड़ झाले करते हैं। जी डॉक्टर साहब। लैब को मैंने 4 दिन पहले ही नोटिस दिया था जी। उसका जवाब अभी पेंडिंग है। जो हमारे पास रिपोर्ट आई थी कि आपने नेगेटिव दे रखा, हमारे वो है लैब को हमने पहले ही से नोटिस दे रखा था जी। हाँ, तो इन मेन टाइम ये एक इतना बड़ा नक्शा। अच्छा डॉक्टर साहब, किस तरह से इसको देखा जाए एक ऐसे वक्त में जो बीमारी पूरी दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रही है, ऐसे वक्त में इस तरह की हरकत करने वालों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कहा कि ये बिल्कुल समाज के दुश्मन है इस टाइम पे, जब पूरा देश लड़ रहा है। और मैं उन लोगों के भी लिए कहूंगा वो भी समाज के दुश्मन है जो ऐसी रिपोर्ट नेगेटिव लेके फ्लाइट में बैठ जाते हैं। बिल्कुल, ये बात भी है। बिल्कुल, दोनों तरफ दोनों हाथों से। लेकिन जो लोग रिपोर्ट दे रहे हैं, एक प्रोफेशनल एथिक्स हमारी साफ साफ कहती है, प्रोफेशनल एथिक्स फॉर डॉक्टर्स साफ साफ कहती है किस तरह कोई रिपोर्ट देगा तो वो एक डॉक्टरी पेशे पे काला धब्बा है। डॉक्टर साहब, खबर अभी तक पर इस स्टिंग ऑपरेशन को लेकर खबर अभी तक पर आप एक बार और क्या कहना चाहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? मैं साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि मैं अकेले इस ऑपरेशन
ये है कि हम पहले से पूरी 3 लैब को रेट्स के बारे में नोटिस दे चुके हैं। अगर किसी ने जो गवर्नमेंट ने रेट्स निर्धारित कर रखे हैं उससे ज्यादा रेट चार्ज करेगा तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। दूसरी बात है, अगर हमारे को कहीं से हमारी रिपोर्ट्स को भी पहले चैलेंज किया गया था, पॉजिटिव रिपोर्ट को कहीं पे नेगेटिव दी गई थी रिपोर्ट, तो उस टाइम पे भी हमने इनको बुला के भी एक बार जो रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। खबरें अभी तक के लिए आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? खबरें अभी तक ने ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया। मैं खबरें अभी तक का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में ऐसे लालची लोगों को जो समाज के दुश्मन है उनको बिल्कुल सामने लाके नंगा खड़ा कर दिया है। अभी जो अपने आप को बड़े बड़े डॉक्टर डॉक्टर कुलदीप साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीएमओ, आपका भी धन्यवाद डॉक्टर साहब। और उम्मीद है कि आप इस तरह के काम करने वाले लोगों के खिलाफ मुहिम चलाएंगे एक ऐसे वक्त में जब पूरे देश में दुनिया भर में लोग परेशान हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर कुलदीप, सीएमओ अंबाला, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने खबरें अभी तक का धन्यवाद किया है। और उनकी तरफ से यही कहा गया कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया और हमारा देश, हमारा प्रदेश परेशान है कोरोना जैसी महामारी से, ऐसा खेल खेलने वाले, ऐसा गंदा खेल खेलने वाले उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस निजी लैब संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लैब में छापा मार दिया गया है, डॉक्टर्स, सीएमओ और इसके अलावा वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि उन लोगों के लिए भी जो लोग इस तरह से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट बनवाते हैं और वो फ्लाइट्स में या कहीं और जाते हैं, कि उनको भी सोचना चाहिए कि वो किस कदर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। निजी लैब संचालक, जो भी लैब संचालक हैं, वो तो गलत काम कर ही रहे हैं, लेकिन लोग भी गलत काम कर रहे हैं, वो लोग भी गलत काम कर रहे हैं जो इस तरह से नेगेटिव रिपोर्ट बनवाकर, पैसे देकर नेगेटिव रिपोर्ट बनवाकर अपना सफर कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं और आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है तो आप कितने लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा बन रहे हैं। जरा से अपने लालच के लिए, जरा सी अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए आप दूसरे लोगों को किस कदर मुसीबतों में डाल रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। और अपील है हमारी लोगों से कि कृपया ऐसा ना करें, इस बीमारी को गंभीरता से लें, लोगों की जिंदगी, उनकी सेहत को गंभीरता से लें। खबरें अभी तक की यही कोशिश हमेशा रहती है कि हम आपको सही तस्वीर से, सच्ची खबर से और जो हमारे लिए जरूरी है उससे रूबरू कराएं। और इस स्टिंग ऑपरेशन का मकसद भी यही था कि वो सच्चाई सामने आए कि कोरोना के इस दौर के अंदर, इस संकट काल के अंदर, इस महामारी को लेकर किस तरह से खेल खेला जा रहा है, किस तरह से नेगेटिव रिपोर्ट दी जा रही है। एक बार फिर से मैं आपको सुना देता हूं, एक बार फिर से वो आवाजें जो हमने स्टिंग किया था कि किस तरह से रिपोर्ट नेगेटिव दी गई। हाँ जी, स्टडी वीजा पे जा रहे हैं। तो सर कोविड का करवाना था, बट सर वो रिस्क रहेगा फिर उसमें, अगर पॉजिटिव आ गई तो सारा फ्यूचर रहेगा। थोड़ा देख लेते हैं। क्या नाम है इसका? गुरप्रीत नाम है। आपको नाम मैं देख लूंगा। चार्जेस वगैरह क्या रहेंगे? कोई 1250 सरकारी रेट है सर, 250 है ना। जी जी, रवि को भेजिए बेटा। तो देख लेना सर, नेगेटिव हो जाएगा। मैं तो भूल जाऊंगा ना रस्ते, अल्लाह के बता। गुरप्रीत क्या ना रवि इधर आजा। ये लड़की है गुरप्रीत को और इसने फ्लाइट है, ठीक है, तो इसका देखना पॉजिटिव ना है, ठीक है, मेरे को बता देना। इसकी याद रख लेगा तू? हाँ जी, जाओ, ठीक है, थैंक यू। याद रख लेना। बात थी, ये वो बात थी कि ये लड़की है, इसकी फ्लाइट है, इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए, चाहे वो पॉजिटिव ही हो लेकिन आनी नहीं चाहिए। और इस तरह से लैब संचालक भी और वो लोग भी जो इस तरह से फर्जी रिपोर्ट बनवा रहे हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। खबरें अभी तक पर
इस तरह की हमेशा कोशिश रहती है कि लोगों के सामने सच्चाई और उनकी जो जिंदगी है उसके मायने समझ में आने चाहिए। और हमारी कोशिश यही थी इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए कि आप तक वो सच्चाई भी पहुंचे कि किस तरह के काम भी हो रहे हैं, ताकि आप भी आगाह रहें, सावधान रहें और चौकन्ना रहें। और इस तरह से हमें अपनी और दूसरे लोगों की भी फिक्र करनी है। खबरें अभी तक पर डॉक्टर सीएमओ, जो डॉक्टर कुलदीप थे सीएमओ, उन्होंने धन्यवाद किया खबरें अभी तक का भी। और हमारी कोशिश यही है, क्योंकि हम जनता को लेकर जनता की बात करते हैं और उनके सरोकार की बात करते हैं। अब देखना होगा कि और किस तरह की कार्रवाई इस लैब संचालक पर होगी, लैब पर होगी। हालांकि वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच चुकी है, जांच की जा रही है, सील कर दी गई है मशीनें वगैरह और कार्रवाई की बात की गई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और भी अगर इस तरह के कहीं पर भी करतूतें हो रही हैं तो आप हमें फोन करें, हम वहां पर भी वो सच्चाई लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि किस तरह से ऐसे वक्त में लोगों की जिंदगियों को खराब करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, उससे हम बच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आप सभी का जुड़ने के लिए। खबरें अभी तक पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।